नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बड़ी खबर आ रही है कि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या इस नई बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में ये दोनों नेता सफल होंगे? एक खबर यह भी है कि जब बीजेपी अपनी जीत के प्रति इतनी आश्वस्त है, तो धड़ाधड़ थोक के भाव कांग्रेस के जिला स्तर के नेताओं को क्यों पार्टी में शामिल कर रही है? तीसरा है कि हनुमान बेनीवाल के क्या कांग्रेस से समझौते के रास्ते उमेदा राम के बाद पूरी तरह से बंद हो गए हैं? उमेदा राम ने क्या हनुमान बेनीवाल की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है या नई उम्मीदों का दरवाजा खोला है? चौथा, हम जिक्र करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो रूठे हुए लोगों को मनाने में क्यों लगे हुए हैं। तो पहले बड़ी जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं। वसुंधरा राजे की एक बड़ी जिम्मेदारी है अपने बेटे दुष्यंत को चुनाव में जिताना, उनकी जो परंपरागत सीट है झालावाड़ की। सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी मिली है कि उन्हें पार्टी लड़ाना चाहती थी सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर या अजमेर से। सचिन पायलट ने मना कर दिया और हरीश मीणा का नाम प्रपोज कर दिया। तो पार्टी आला कमान चाहता है कि सचिन पायलट ही जिम्मेदारी ले कि हरीश मीणा को वो जिता कर लाएंगे। अशोक गहलोत पर भी जिम्मेदारी है, एक बाप के नाते भी और एक कांग्रेस के बड़े नेता के नाते भी, कि वो अपने बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से जिता कर लाए। पिछली बार जोधपुर में तो उनके बेटे 2.5 लाख के करीब वोटों के अंतर से हार गए थे। जालोर में, सिरोही में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, अगर वो सारे कन्वर्ट कर दिए जाएं वोट में, तो कांग्रेस बीजेपी से 7,000 वोटों से आगे है। तो क्या वैभव गहलोत क्या इस अंतर से चुनाव जीत पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टेड होगा। राहुल कसवा वाला प्रकरण आप सब जानते ही हैं। राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो तय नहीं है, लेकिन चूरू में देवेंद्र झांझरिया को जिताना है। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था, इस बार एक पदक मिले लोकसभा के सांसद के रूप में, ये जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ को उठानी होगी। तो ये एक दिलचस्प सवाल है। हालांकि लोग कहते हैं अजमेर की सीट डिक्लेयर नहीं है, हो सकता है आला कमान अंतिम समय में कुछ नए फैसले करे तो सचिन पायलट को वहां से लड़ना भी पड़ जाए, लेकिन ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक आज की तारीख में तो कम से कम नजर नहीं आ रही है। कल परसों फिर बीजेपी में थोक के भाव 80 के आसपास कांग्रेस के नेता शामिल हुए। डॉक्टर करण सिंह यादव बिग कैच था, बिग कैच माना जाएगा। अलवर वाली सीट को लेकर सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, लेकिन छुटभइये नेताओं को क्यों शामिल किया जा रहा है बीजेपी में? तो क्या बीजेपी को जीत का आश्वासन उस रूप में हासिल नहीं कर पा रही है कि जनता उनको इतने वोट दे देगी? तो क्या छोटे नेताओं को इसलिए लिया जा रहा है कि छोटे नेता अपने साथ पार्टी का, कैडर का और पार्टी का और अपनी जाति का कुछ कुछ वोट ले आएंगे और कुछ कुछ वोट मिलाकर 10,000, 20,000, 25,000 हो जाएगा? क्या ये एक प्लानिंग है बीजेपी की? देखना दिलचस्प रहेगा। एक खबर और है कि उमेदा राम ने हनुमान बेनीवाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहाँ तो हनुमान बेनीवाल चाह रहे थे कि खुद नागौर से उनको गठबंधन के जरिए कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, उमेदा राम को बगल की सीट से वो खड़ा करवा दें, बगल वाली सीट यानी बाड़मेर जैसलमेर की। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने डबल क्रॉस कर दिया, उमेदा राम को कांग्रेस में शामिल करा दिया और अब कांग्रेस में से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये खबर से रविंद्र सिंह भाटी थोड़े दुखी जरूर हो गए होंगे, क्योंकि बीजेपी का तो दरवाजा बंद हो गया। वहां तो कैलाश चौधरी चुनाव लड़ ही रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री। रविंद्र भाटी चाह रहे थे कि जैसा 26 साल के रविंद्र भाटी ने शिव विधानसभा सीट में शानदार प्रदर्शन किया, तो उससे कांग्रेस आलाकमान खुश होगा और उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट दे दिया जाएगा बाड़मेर जैसलमेर सीट से। लेकिन उमेदा राम के आने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उमेदा राम के कांग्रेस में आने से क्या हनुमान बेनीवाल की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है? अब कांग्रेस अपनी शर्तों पर हनुमान बेनीवाल से समझौता करेगी या नहीं करेगी? कुछ लोग कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल नए सिरे से बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन वहां दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा? लोग कह रहे हैं नहीं ही खुलेगा। और कांग्रेस की तरफ से भी दरवाजा खुलेगा, संभावना बनी हुई है।
हालांकि हनुमान बेनीवाल का जो नया इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था एक अखबार में, उससे थोड़े से वो नाउम्मीद से नजर आते हैं कि अपनी शर्तों पे समझौता करूंगा, अपना मान सम्मान नहीं खोऊंगा। आपके पास मान सम्मान के लिए बचा कितना कुछ है, कितनी जमीनी हकीकत आपके पास बची है, कितनी सियासी जमीन आपके पास बची है, आज की तारीख में ये सवाल भी उठाया जा रहा है। राहुल कसवा को चूरू से कांग्रेस ने टिकट दे दिया। कृष्णा पूनिया जो डिस्कस थ्रो में नाम कमा चुकी हैं, जो सादुलपुर से विधानसभा चुनाव मामूली अंतर से हार गई थी, वो टिकट चाह रही थी, वो नाराज थी। कांग्रेस के नेताओं ने सलाह दी राहुल कसवा को कि जाइए, हाथाजोड़ी कीजिए, मना कर आइए, मना लाइए। वो गए, बात हुई और मान गई हैं कृष्णा पूनिया। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी इज्जत सम्मान पूरी इज्जत के साथ रखा जाएगा। इससे बीजेपी कैंप में थोड़ी खामोशी तो नहीं है, मायूसी तो नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि झुंझुनू सीट से बृजेंद्र ओला के खिलाफ कृष्णा पूनिया को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है। कुछ लोगों का तर्क था कि अगर ऐसा करेंगे तो बृजेंद्र ओला 100% जीत जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं मुकाबला रोचक हो जाएगा। खैर, अब कृष्णा पूनिया बीजेपी में नहीं जा रही, क्या इसके संकेत निकाले जा सकते हैं? उधर आक्या जो कि चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो क्या सीपी जोशी के लिए चुनौती बन रहे थे? भजनलाल मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ा, दोनों के हाथ मिलाने पड़े, तो सीपी जोशी भी थोड़ा आश्वस्त होना चाहते हैं कि सीट आराम से निकल जाए और बहुत ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़े, पूरे राज्य के ज्यादा चक्कर काटे जाएं, चित्तौड़गढ़ में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। और आक्या की अगर बीजेपी में इस बहाने सम्मानजनक वापसी हो रही है तो उनका भी मकसद हल होता है। हालांकि दोनों के बीच में मुलाकात हुई, भजनलाल ने मुलाकात कराई, तस्वीरें अखबारों में छपी हैं, लेकिन कोई संकेत ऐसा नहीं मिल रहा। इसका क्या मतलब है? गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबू सिंह राठौड़ आपस में तनातनी चल रही थी, अब उनको भी मना लिया गया है। अब बाबू सिंह राठौड़ गजेंद्र सिंह शेखावत के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन करते फिर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव खबर है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए। हालांकि लोग कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मुकाबला जोधपुर में थोड़ा दिलचस्प होगा। जसवंत बिश्नोई भी नाराज चल रहे थे, लेकिन जसवंत बिश्नोई को भी मना लिया गया है, उनको बना दिया गया है अध्यक्ष राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का। ये बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति का मसला बड़ा गजब रहता है। आपको ध्यान हो, विधानसभा चुनाव में जब आचार संहिता लगी थी, उससे ठीक 1-2 घंटे पहले अशोक गहलोत ने बहुत सारे जो बोर्ड थे, समितियां थी, आयोग थे, उनमें नए अध्यक्ष नियुक्त किए थे, जिसमें स्टाफ भी नहीं था, बस अध्यक्ष नियुक्त हो गया था क्या कि आचार संहिता से पहले ये काम हो जाए। अब भजनलाल सरकार भी वही काम कर रही है। आचार संहिता कल लागू हुई, उससे पहले धड़ाधड़ कम से कम 8-10 जगह नए अध्यक्ष बना दिए गए। प्रेम सिंह बाजोर को सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का, CR चौधरी को किसान आयोग का, राजेंद्र नायक को राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग का, प्रहलाद टांग को श्री यादव माटी कला बोर्ड का, राम गोपाल सुधार को विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का, हनुमान सिंह को सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का सदस्य और देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया ओम प्रकाश भड़ाना को। तो पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब चुनाव का बारी आती है तो दोनों की नीतियां, रणनीतियां करीब करीब एक जैसी हो जाती हैं। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।